नमस्कार। प्रगति यात्रा का पहला चरण आज शनिवार को पूरा हो जाना था, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के निधन के कारण मुजफ्फरपुर और हाजीपुर की यात्रा को स्थगित करना पड़ा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाल्मीकि नगर से अपनी यात्रा इस बार भी प्रारंभ की थी। जिस तरह से वह पटना में कैद थे और जिस तरह से जनता से उनका कनेक्ट छूट रहा था और उनके बारे में आम जनता में भ्रम फैल रहा था, उनकी बीमारी को लेकर, उनकी मानसिक स्थिति को लेकर, इस प्रगति यात्रा ने उस मिथक को तोड़ने का काम किया है। और जिस तरह से उनको नवीन पटनायक, जो उड़ीसा के पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनकी श्रेणी में डालने की कोशिश कुछ लोगों और एक बड़ी शक्ति के द्वारा किया जा रहा था, उस मिथक को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी प्रगति यात्रा से तोड़ने की कोशिश की है। नीतीश कुमार से काफी सीनियर और कई अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मान से नवाजे जाने के बावजूद नरेंद्र मोदी की जगह भाजपा और जदयू के कई नेता उन्हें भारत रत्न देने की मांग कर रहे हैं, यानी उनके रिटायरमेंट की बात कर रहे हैं। उनके प्रस्थान के लिए यह सविनय अनुरोध जैसा है। यही कारण है कि अभी जो मीडिया कॉन्क्लेव हुआ था दिल्ली में और गृह मंत्री ने जिस तरह से बिहार के नेतृत्व और बिहार के अगले सीएम जो नए चुनाव के बाद 2025 में बनाए जाने हैं, उसको लेकर बात को पहेली में फंसा दिया था। और उसके बाद जिस तरह से विजय सिन्हा जो बिहार के डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिन पर सारे मामलों का खुलासा करते हुए कहा कि स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की इच्छा थी बिहार में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, क्योंकि हर पार्टी अपना राज चाहती है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिन राज्यों में वह कल्पना भी नहीं करती थी, वहां भी अपना पताका फहरा चुकी है। बिहार में उनकी अगर ऐसी इच्छा है तो इस इच्छा का कोई अनादर जैसी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यह स्वाभाविक इच्छा है। फिर भी बिहार में जो परिस्थितियां हैं, जो अब तक 20 सालों से जो स्थिति बनी हुई है, उसमें भारतीय जनता पार्टी का यह इच्छा, यह मंसूबा अभी तक पूरा नहीं हो सका है। लेकिन मामला कुछ दिनों से काफी गर्म है, सरगर्मी बढ़ी हुई है और लगातार वाद विवाद और आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। आज तो स्थिति इतनी ऊंचाई पर पहुंच गई है और जिस तरह से अब कयास लगाया जा रहा है, कई चैनलों ने तो यह घोषणा भी कर दी है कि बहुत जल्द ही बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विपक्ष परिवर्तन के लिए तैयार हो चुके हैं मानसिक रूप से। बिहार में हलचल है और एक तरफ राष्ट्रीय जनता दल का दरवाजा खुल गया है और दूसरी तरफ डैमेज कंट्रोल में लगातार भारतीय जनता पार्टी बनी हुई है। इसको देखते हुए निश्चित तौर पर बिहार के राजनीतिक सरगर्मी को देखा जा सकता है, इसका आकलन किया जा सकता है। जो दबाव की राजनीति है वो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड दोनों तरफ से बनी हुई है। दिक्कत यह है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता दल यूनाइटेड के भीतर स्लीपर सेल को अपना बिछा रखा है और दो नेता बिहार में हैं और दो नेता केंद्र में जनता दल यूनाइटेड के पूरी तरह से भाजपा के लिए न्यौछावर हो चुके हैं। उसको देखते हुए नीतीश कुमार को फैसला लेने में थोड़ी दिक्कत परेशानी हो रही है और वह भी इस गुना भाग में जुटे हुए हैं कि कहीं कोई गणित में गलती नहीं हो जाए, कहीं सत्ता का समीकरण उल्टा न पड़ जाए। फिर भी भारतीय जनता पार्टी अभी डैमेज कंट्रोल कर रही है। जिस तरह से अंबेडकर को लेकर विवाद हुआ है,
जिस तरह से महात्मा गांधी को लेकर विवाद हुआ है, जिस तरह से नीतीश कुमार के सीएम फेस को लेकर विवाद चल रहा है, भारतीय जनता पार्टी किसी भी शर्त पर जो अगले साल विधानसभा का चुनाव हो रहा है उसके पहले किसी भी तरह से वह सत्ता से बेदखल नहीं होना चाहती है, वह पैदल नहीं होना चाहती है और इसी कारण वह नीतीश कुमार को मनाने में लगी हुई है, नीतीश कुमार से अपने संबंधों को सहज बनाने में जुटी हुई है। बस आज इतना ही, फिर अगले अंक में बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। तमाम लेटेस्ट खबरों को सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें डिजिटल न्यूज 20।